हेलो बच्चों, हम क्लास 6 की साइंस का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, यानी बिजली, करंट, हाँ, और उसके सर्किट के बारे में, वो कैसे चलता है सर्किट। ठीक है, तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, टॉर्च के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में ही पढ़ लिया। अब कुछ छोटी मोटी मगर जो इसमें अहम चीज़ें उसके बारे में पढ़ें जिसके बिना ये कंप्लीट नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? इलेक्ट्रिक स्विच आपने सुना है कहीं, देखा है कहीं? आप दे इलेक्ट्रिक स्विच वो होगा जिससे एक सर्किट को हम या तो बंद कर सकते हैं या रोक सकते हैं, एक बिजली को। जैसे आप घर पे देखते हो, आप जब लाइट ऑन करते हो आप उसके लिए स्विच दबाते हो, मगर एक छोटे से स्विच से कैसे एक लाइट ऑन ऑफ होती है? क्यों? क्योंकि वो जो सर्किट को ब्रेक करता है। सर्किट जो होता है, जो मैंने आपको बताया था, अगर कहीं तार टूटी हुई होगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो वैसे ही स्विच का क्या काम होता है, वो दो तारों के बीच में एक बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से एक मतलब बैरियर यानी रुकावट बनता है, जिसकी वजह से बिजली आगे नहीं बढ़ पाती है और जिसकी वजह से लाइट नहीं जलती है। फिर इसकी An electric switch is an component that completes or breaks a circuit. एक इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? जो एक ऐसा हिस्सा होता है या एक ऐसा पार्ट होता है जो किसी भी सर्किट को रोके या चलाए। आप जैसे फ़ैन ऑन करोगे तो फ़ैन, जैसे स्विच ऑन करोगे तो फ़ैन चल पड़ेगा, जैसे ऊपर वापस ऑफ करोगे तो बंद हो जाएगा फ़ैन चलना। तो स्विच का काम ये होता है। The switches used in lighting of electric bulbs and other devices in home work on the same principle, although their designs are more complex. जो घर पे जो लाइट्स होती हैं वो उसी तरह चलती है जिस तरह से उसका जो प्रिंसिपल है वो उसी तरह से चलता है जो हमने पीछे वो बैटरी और इलेक्ट्रिक बल्ब का देखा था। ठीक है, वैसे ही हमारे घर पे चलता है, मगर उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स यानी थोड़ा मुश्किल भरा डिज़ाइन होता है कि वो पहले कहाँ से कहाँ जाती है। मीटर, बाहर से लाइट आएगी मीटर से जाएगी स्विच बोर्ड से फिर जाएगी बल्ब पे, फिर वहाँ से सर्किट कंप्लीट होगा। तो ये इस तरह का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मगर इनका जो प्रिंसिपल है वो सेम होता है। जैसे एक एग्जांपल है स्विचिंग ऑन लाइट। हम लाइट ऑन करते हैं। टीवी को हम ऑन करते, स्विच दबाते, टीवी ऑन हो जाता है। फैन को स्विच दबाया, चल पड़ा, या बंद किया तो बंद हो गया। वाटर पंप को जब हमें चलाना होता है तो हम एक स्विच दबाते हैं, फटाक से मोटर चलता है और पानी जहाँ पे हमें पहुँचाना होता है वहाँ पहुँच जाता है। तो ये कुछ ऐसा एक सिंपल सा जो आपको मैं बता रहा था कि सिंपल सा जो होता है कि बैटरी के साथ यहाँ पे एक स्विच होता है, ये बल्ब होता है और एक वायर होती है। तो इसका क्या काम होता है? ये इन दोनों के बीच में, इस पूरे सर्किट में, इनके बीच में एक रुकावट बनता है। तो जब चाहो, जब ये स्विच ऑफ होगा तो लाइट नहीं जलेगी, स्विच ऑन होगा तो यहाँ पे लाइट जलेगी। ठीक है, फिर कुछ इस तरह से है। अगर आप देखो आपकी जो बिजली है वो किस तरह से चलती है। यहाँ पे एक पिन लगाई हुई है ताकि सर आपको स्विच समझाने के लिए, अगर आप घर पे करोगे एक्सपेरिमेंट तो उसके लिए है। तो आप ये देखो कि ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब के साथ एक तार कनेक्ट हुई है, वो इधर लगी है, वो वहीं से दूसरी तरफ जो तार है बल्ब की वो बैटरी पे लगी है। तो वहीं जो लाल वाली बैटरी यहाँ पे कनेक्ट। तो जैसे ही अगर आप देखोगे सर्किट जब कंप्लीट करना हो, अगर ये अभी सर्किट कंप्लीट है, अगर हम ये पिन निकाल दें यहाँ से तो ये जो लाइट है, ये बल्ब है, ये नहीं जलेगा। तो इसी बेसिस पे ये स्विचिंग चलती है कि ये स्विच का मेन मकसद क्या होता है कि जो बिजली का जो करंट है उसके बीच में एक बैरियर का काम करे या रुकावट का काम करे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी या बिजली इस्तेमाल ना हो पाए। ठीक है, फिर आते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ये काफ़ी अहम है। क्यों?
क्योंकि बिजली जो सारी है इन्हीं के ऊपर ही धर्मदार है। सम मटीरियल्स एलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजिली, कुछ जो चीज़ें होती हैं उनके बीच में से बिजली आराम से पास होती है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनको क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिनके बीच में से बिजली पास हो उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, कॉपर यानी तांबा, सिल्वर, चांदी, गोल्ड, सोना, एल्युमिनियम एट्सेट्रा, ये सब जो है ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। जितने भी मैक्सिमम से जितने भी मेटल्स है 90% वो क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। तो इंसुलेटर्स वो हो गए जो अपने के बीच में से किसी बिजली को पास होने नहीं देते हैं। आपने कभी सुना है कि कहते हैं कि चप्पल पहन के बिजली, कभी कहीं पर करंट दे रहा हो तो हम चप्पल पहनते हैं, क्यों, क्योंकि जो रबर के जो होते हैं वो एक इंसुलेटर का काम करते हैं, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं होता है जब हमारे अंदर से बॉडी नीचे ज़मीन में नहीं जाती है, ठीक है। हमारी बॉडी से जब पास ही नहीं हुई तो हमें करंट लगता ही नहीं है, तो वो एक चप्पल इसी वजह से बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, वुड एट्सेट्रा और इंसुलेटर्स। तो ये सब क्या है, आप कभी देखते हो आप जब कहीं पे तार डालनी हो, बिजली की तार कहीं से कनेक्शन लेना हो, हम लकड़ी का डंडा लेते हैं, क्यों, क्योंकि जो लकड़ी का जो डंडा होता है, सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी नहीं, सूखी लकड़ी का डंडा क्या करता है, उसमें से करंट पास नहीं होती है इसी वजह से। तो ये एक ऐसे एग्जाम्पल है आपके लिए कि ये रखा हुआ है आयरन नेल यानी कील। कील क्या है, लोहे का। जब इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने लोहे का कील इस्तेमाल किया तो बिजली चलने लगी, मतलब लाइट जो बल्ब है वो जलने लगा। वहीं जब हमने एक पेंसिल रखा जो लेड जिसमें होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई जिसकी वजह से बल्ब नहीं जला। फिर कुछ अलग इंसुलेटर से, यहाँ पे ये जो इंसुलेटर है इस्तेमाल किया रबर बैंड, तो रबर बैंड भी रखा तो उससे भी नहीं हुआ। फिर यहाँ पे इंसुलेटर प्लास्टिक का पेन आपने देखा होगा, तो उसको भी रखा तो उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हुई जिसकी वजह से जो लैंप है वो नहीं जला। वहीं यहाँ पे अगर बी में देखेंगे, यहाँ पे हमने एक चाबी रखी जो अमूमन लोहे की ही होती है, ठीक है। तो जब वो रखी तो बल्ब जलने लगा। सेम जब हमने सेल के साथ एक पिन रखी और तारों, तो बल्ब उस टाइम भी जलने, यानी मेटल के साथ जो है जलने लगता है। तो ये जो पिन है ये क्या है, कंडक्टर, गुड कंडक्टर। की जो है यानी चाबी, ये भी एक गुड कंडक्टर। वहीं यहाँ जो ये रबर बैंड है ये इंसुलेटर है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वहीं ये पेन है ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्योंकि ये प्लास्टिक है, ठीक है। तो कुछ और है हमारे पास यहाँ पे, जैसे की, रेज़र, स्केल, मैचस्टिक, ग्लास बैंगल, आयरन नेल्स। तो ये सब जो है एक कुछ मटेरियल्स मैंने लिए, ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये आपकी बुक से ही मैंने एक्चुअली लिए हुए हैं। आपकी जो बुक है साइंस की वहीं से मैंने लिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ आए। मेटल जो की है वो मेटल की है, इरेज़र रबर का बना हुआ है, स्केल जो है प्लास्टिक का बना हुआ है, मैच स्टिक लकड़ी का, ग्लास बैंगल यानी कांच की चूड़ियाँ वो कांच की बनी हुई हैं, आयरन नेल्स यानी मेटल, आयरन का मतलब लोहे का बना हुआ है। फिर हमें बताना है कि क्या इसमें लैंप ग्लो कर सकता है नहीं। चाबी का हमने अभी एग्जांपल देखा, हाँ उसमें ग्लो करता है। इरेज़र का नहीं हुआ क्योंकि रबर है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। स्केल में भी नहीं हो क्योंकि वो प्लास्टिक है। मैच स्टिक, वुड यानी वुड भी नहीं है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब जो लैंप है वो नहीं जलेगा। फिर आयरन नेल्स, मेटल, जो मैंने आपको बताया था कील, उसमें बिजली चमकेगी, मतलब लाइट होगी, रोशनी आएगी। फिर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स है हमारे लिए बराबर ही है। स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग्स, सॉकेट्स आर मेड ऑफ
कंडक्टर्स, जो जितने भी स्विच होते हैं, प्लग्स होते हैं जो बिजली के, या सॉकेट जो होते हैं बिजली के, वो सब कंडक्टर्स से बने होते हैं। जितने भी कंडक्टर, चाहे मटेरियल का हो, सॉरी चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे रबर का हो, तो ये सब उसके बने होते हैं। ऑन द अदर हैंड द रबर एंड प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, प्लग स्टॉप्स, switches and other parts of electrical appliances which people might touch। तो जितने भी जो बिजली का जो सामान होता है, मैक्सिमम जो बिजली के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो ज़्यादातर प्लास्टिक का या रबर का बना, चाहे फिर प्लग हो, तारे हों, या कोई मशीन हो। आप अमूमन देखते हो कोई जो बिजली वाली मशीन होती है प्लास्टिक की होती है। टीवी देख लो, रिमोट देख लो, या फ्रिज देख लो, या कईयों के घर पे एसी होगा तो एसी भी प्लास्टिक का ही होता है बाहर से, जिसको हम टच कर सकते हैं, अंदर उसमें लगा होता है। तो कुछ एग्जांपल है यहाँ पे देखो, ये वायर है, वायर पे देखो ये जो प्लास्टिक वाला पोर्शन है, ये दोनों, ये इंसुलेटर कहते हैं इसको, और ये जो अंदर की तार है कॉपर वायर, इसको कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर गाड़ी वाला कंडक्टर नहीं, ये कंडक्टर जो ही इलेक्ट्रिसिटी जिसमें पास होती है, ठीक है। फिर ये कुछ स्विचेस होते हैं ऐसे जो प्लास्टिक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हम तक नहीं होती, वरना हमें करंट लग सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो अगर कोई कुछ परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, तो मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे।